बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। ये लाइनें आजकल के माहौल को बयां करने के लिए काफी हैं। इस समय पूरा देश दुखी है और वजह है लेजेंड रतन टाटा का हमारे बीच से चले जाना। 9 अक्टूबर की रात एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को गमगीन कर दिया। वो शख्स जिसकी देशभक्ति और इंसानियत के किस्से विश्वविख्यात हैं। वो शख्स जो हर हाल में अपने देश के लिए खड़ा रहा। वो शख्स जिसने भारत के गरीबों के लिए जीवन समर्पित किया। उस शख्स की मौत की खबर ने करोड़ों लोगों का दिल तोड़ दिया। पद्म भूषण, पद्म विभूषण और अब भारत रत्न के लिए प्रस्तावित रतन टाटा जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में जो काम किए हैं उससे इस देश की जड़ों में पहचाना जा सकता है। इस रिपोर्ट में हम आपको रतन टाटा के वो ऐतिहासिक फैसले के बारे में बताएंगे जिन्होंने एक आम भारतीय को द लेजेंड रतन टाटा बना दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। 28 नवंबर 1937 को जन्मे रतन टाटा ने 21 साल तक मुख्य भूमिका में रहते हुए टाटा ग्रुप का नेतृत्व किया और ग्रुप की कंपनियों को बुलंदियों तक पहुंचाया। उन्होंने ग्रुप के बिजनेस से जुड़े 5 ऐसे बड़े फैसले लिए जिसके जरिए पूरा जो समूह है उसकी तकदीर लिखी गई और उसे घर घर में पहचान ली। वैसे तो रतन टाटा के बारे में अगर अच्छे कामों की चर्चा करेंगे तो कई हफ्ते और कई दिन निकल जाएंगे, इसलिए कम समय में जानते हैं महान रतन टाटा की महानता के 5 अनसुने किस्से। पहला किस्सा, जब रतन टाटा ने खरीदी टेटली। जेआरडी टाटा का उत्तराधिकारी बनने के बाद रतन टाटा ने कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए जिसने टाटा ग्रुप की आय को 40 गुना बढ़ा दिया और कंपनी का प्रॉफिट करीब 50 गुना तक बढ़ा दिया। इसी कड़ी में सबसे अहम फैसला साल 2000 में दुनिया की सबसे बड़ी उस वक्त की चाय कंपनी टेटली को खरीदना था। ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड की चाय कंपनी टेटली के अधिग्रहण के बाद टाटा समूह को यूरोपियन मार्केट में बड़ी बढ़त बनाने में मदद मिली। इसके बाद टाटा दुनिया की सबसे बड़ी चाय कंपनी बन गई और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इससे टाटा ग्रुप का नाम यूरोप के घर घर में पहुंचा। दूसरा, देश से कहा जागो रे। टाटा टी से जुड़ा एक और अहम कैंपेन जागो रे रहा। 2007 में जब यह विज्ञापन लॉन्च हुआ था तब रतन टाटा ही कंपनी के प्रमुख थे। भ्रष्टाचार विरोधी इस विज्ञापन अभियान ने इंडियन मार्केट में 2 तरह से टाटा समूह की पहचान को मजबूत किया। पहला ये कि टाटा समूह की ईमानदार छवि को मजबूत किया गया, साथ ही लोगों का टाटा में भरोसा बढ़ाया। और दूसरा ये कि इसी के साथ टाटा के चाय बिजनेस को बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद हुई। उस वक्त तक जो भारत का बाजार था, चाय बाजार था, उसमें यूनिलीवर समूह की एक ब्रुक बॉन्ड की चाय थी, उसका दबदबा हुआ करता था। लेकिन जागो रे कैंपेन के बाद टाटा ने अपनी स्तुति यहां भी बोली। तीसरा, 1 लाख रुपए में देश के मिडिल क्लास को दी नैनो। रतन टाटा के जीवन का सबसे अहम पल जनवरी 2008 रहा। यह वही महीना था जब उन्होंने देश को 1 लाख रुपए से कम कीमत वाली टाटा नैनो कार दी। रतन टाटा के इस प्रोडक्ट ने देश के हर घर में टाटा के नाम को जगह दी। वजह यह थी कि उन्होंने आम आदमी के कार खरीदने के सपने को साकार करके दिखाया था। इससे जुड़ी एक कहानी बहुत फेमस है और वो एक कहानी यह है कि एक बार रतन टाटा ने एक स्कूटर पर 4 लोगों के परिवार को जाते हुए देखा था और तभी उन्होंने निर्णय कर लिया था कि वो 1 लाख रुपए तक की कीमत में कार लॉन्च करेंगे। नैनो इसी सपने का जो है रिजल्ट थी। हालांकि टाटा नैनो का जो प्रोडक्शन है वो 2019 में बंद हो गया था, लेकिन इस फैसले के बाद टाटा मोटर्स ने अपनी स्ट्रेटजी में काफी बदलाव किया और उसके रिजल्ट्स भी आप सबके सामने ही है कि टाटा मोटर्स कैसे दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की लगातार कर रहा है। चौथा, फोर्ड से लिया बदला। टाटा मोटर्स का कार बिजनेस जब ठप पड़ने लगा तो कई लोगों ने रतन टाटा को इसे बेचने की सलाह दी थी। फोर्ड इसे खरीदने के लिए राजी भी हो गया था और बात यहां तक पहुंच गई थी कि डील साइन करने के लिए रतन टाटा को अमेरिका में कंपनी के हेडक्वार्टर में बुलाया गया था और वो गए भी थे। लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन मीटिंग के दौरान फोर्ड के चेयरमैन ने रतन टाटा से कहा कि वो उनकी कंपनी खरीद कर उन पर एहसान कर रहे हैं। बस यही बात टाटा को लग गई। ये बात रतन टाटा को बिल्कुल भी रास नहीं आई। बाद में जब 2008 में फोर्ड बिल्कुल दिवालिया हो गई थी, बिल्कुल दिवालिया होने के कगार पर थी, तब टाटा ने ही फोर्ड से लग्जरी कार कंपनी जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदा था। अब बड़ी बात है क्योंकि हैचबैक कारों की मांग वाले देश में टाटा के जैगुआर और लैंड रोवर खरीदने के फैसले को लोगों ने बहुत ही बेवकूफाना जो है बताया था फैसला। लेकिन आज इंडियन और ग्लोबल मार्केट में जैगुआर लैंड रोवर अलग ही लग्जरी पहचान रखती है। पांचवा, सुनामी में दी सुजल। रतन टाटा ने कई मौकों पर ग्रुप की पहचान ऐसी कंपनी के तौर पर कराई है जो मुश्किल के वक्त में देश की मदद करने के लिए सबसे आगे रहती है। फिर बात चाहे सुनामी की हो
या फिर किसी और आपदा की हो या फिर कोरोना काल की हो। कोरोना के समय जब देश मुसीबत में था तब उन्होंने 1500 करोड़ रुपए का दान दिया था। जी हाँ, इससे पहले जब साल 2004 में भारत में सुनामी आई थी तब इस ग्रुप की एक कंपनी ने सस्ता वाटर प्यूरिफायर सुजल डेवलप किया था और हजारों लोगों को इसे मुफ्त में उपलब्ध भी कराया था। और इसी प्रोडक्ट को बाद में टीसीएस ने एक अच्छे से डेवलप करके टाटा स्वच्छ के नाम से लॉन्च किया और इसे लगभग हर आम आदमी के किचन तक जो है पहुंचा दिया। दोस्तों, ये 5 बड़े काम रतन टाटा जी की अच्छाई को दिखाने के लिए वैसे तो तिनके समान है, लेकिन इससे आप ये समझ गए होंगे कि हमने क्या खो दिया है। रतन टाटा जी के बारे में आप 2 लाइन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सौगंध टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।